आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कवि बिहारी लाल जी के एक दोहे को लेकर मैं उपस्थित हूँ। उसकी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। व्याख्या को समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कवि बिहारी के दोहे से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही अपलोड हो चुके हैं और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो कवि बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे का संग्रह है। कवि बिहारी के दोहे के संबंध में यह प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनके दोहे का जो अर्थ है वह पाठकों के हृदय पर इतना प्रभाव छोड़ता है कि पाठक अचंभित रह जाता है। अपार भाव राशि से समृद्ध इनके दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसे मैं पहले पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिय, दई नई यह रीति। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिर के स्थान पर चित्त होगा, क्योंकि चित्त का अर्थ होता है हृदय। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बतला देती हूँ, क्योंकि कठिन शब्द के अर्थ को जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। कठिन शब्द के अर्थ को जाने बिना इस दोहे का अर्थ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कठिन शब्द को देख लेते हैं। देखिए, दृग, दृग का अर्थ होता है आंख, उर्झत यानी उलझना, टूटत का अर्थ होता है टूटना, कुटुम यानी परिवार, जुरत यानी जुड़ना, चित्त का अर्थ है हृदय मन, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, परत यानी पड़ना, गांठ का अर्थ होता है द्वेष ईर्ष्या, दुर्जन का अर्थ है बुरे व्यक्ति, ये कहा गया हृदय को, दई यानी ईश्वर। कहीं कहीं पर आपने सुना होगा कि दैया, दैया शब्द का प्रयोग, तो दैया शब्द का प्रयोग भी ईश्वर के लिए किया जाता है। नई का अर्थ है नया, रीति का अर्थ होता है नियम। तो अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाऊंगी, फिर पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो इसका प्रसंग यह है कि कवि बिहारी लाल जी ने प्रेम संबंधों के निर्वाह में जो कठिनाइयां आती हैं उसका वर्णन किया है कि संसार की रीति, संसार के नियम बड़ी ही विचित्र हैं। तो क्या नियम विचित्र है, देखिए। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। यहाँ चिर के स्थान पर आप चित पढ़ेंगे। देखिए, तो दृग उर्झत, दृग मतलब आंख, उर्झत माने उलझना, यानी आंखें उलझती है। तो किसकी आंखें उलझती है? नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका की आंखें आपस में उलझती है। यानी प्रेमी प्रेमिका की आंखें जब उलझती है, आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? टूटत कुटुंब, दो परिवार जो है टूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी प्रेमिका की आंखें जब आपस में उलझती है तो क्या होता है? दोनों के परिवार टूट जाते हैं। तो परिवार का टूटने का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों परिवारों में दुश्मनी आ जाती है, क्योंकि कोई भी परिवार यह नहीं चाहता है कि उसके घर का कोई सदस्य जो है इस प्रेम संबंध में उलझ जाए, प्रेम संबंध में डूब जाए। इसलिए क्या होता है? दोनों परिवार के बीच दुश्मनी पैदा होती है। यानी आंखें उलझती है तो परिवार टूटते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ता क्या है? देखिए, आंखें जो उलझी तो परिवार टूट गया, लेकिन जुड़ा क्या? जुरत चतुर चित प्रीति, यानी नायक नायिका को चतुर कहा गया है। उनके चित्त यानी हृदय में प्रीति यानी प्रेम संबंध जो है वह जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए कि जब नायक नायिका के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उनके हृदय में जब प्रेम संबंध जुड़ता है, तब क्या होता है परिणाम? परति गांठी दुर्जन ही, यानी हमारे समाज में रहने वाले जो बुरे व्यक्ति हैं उनके हृदय में ईर्ष्या भाव का जन्म होता है। कि जिन लोगों की प्रकृति बुरी होती है, जो बुरी प्रकृति के लोग होते हैं, वे कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते हैं। इसलिए उनके हृदय में ईर्ष्या भाव, द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, दई नई यह रीति, हे ईश्वर, ये संसार की कैसी नई रीति है।
ये कैसे संसार की एक अनोखी परंपरा है, नियम है। तो यहाँ पर देखिए, कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है। आंखें जिसकी उलझती है, जो आपस में प्रेम में बंधते हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है हम कहीं और देखते हैं। किस रूप में? कि परिवार टूट जाता है। नायक नायिका के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ, लेकिन उनका परिवार टूट गया। यानी कारण कहीं और है, कार्य कहीं और, यानी कारण कहीं और कार्य कहीं। फिर जब नायक नायिका के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तो बुरे व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। इस बात को कवि बिहारी जी ने असंगति अलंकार के माध्यम से समझाया है। तो यह है दोहे का अर्थ और उसकी व्याख्या। अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा देती हूँ। देखिए विशेष, पहला, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने प्रेम संबंधों के निर्वाह में आने वाली कठिनाइयों तथा प्रेम की अनोखी रीति का वर्णन प्रस्तुत किया है। दूसरा, कवि ने नेत्रों को हृदय का प्रतिनिधि बताया है, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही हृदय के समस्त भाव प्रकट होते हैं। तीसरा, यह दोहा छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक होता है। चौथी विशेषता, प्रस्तुत दोहा में असंगति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। असंगति का अर्थ है संगति का ना होना, यानी कारण कहीं कार्य कहीं। पांचवी विशेषता है, कवि बिहारी ने मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छठा रस क्या है? श्रृंगार रस है। और सातवीं विशेषता है, अपार भाव राशि को अपने में समाहित करने के कारण कवि बिहारी का यह दोहा गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है। तो यह है इस दोहे का विशेष। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। परीक्षा में जब व्याख्या पूछी जाए तो इसे लिखना ना भूलें। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस दोहे का प्रसंग और अर्थ को मैंने लिखकर समझा दिया है। इसे भी आप अपनी कॉपी में उतार लें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने भली भांति समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। एक बार मैं पुनः कहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।